तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है लैग्रांजियन मेथड और आइलेरियन मेथड। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे आपसे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैग्रांजियन एंड आइलेरियन मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैग्रांजियन मेथड की। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा और डिस्क्रिप्शन, थोड़ा ये जो पार्ट है ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो समझ के करना है आपने, ठीक है, पहले अंडरस्टैंड करना है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग द हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड लैग्रांजियन। क्लियर? द फ्लो क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड as function of time and of the choice of material element of fluid. In this method, any particle of fluid is selected and pursued on its onward course, observing the change in the path, velocity, density, or any other property associated with it at each instant. Clear? The selected fluid particle is identified in such a way that its linear extension is not involved, ठीक है। तो ये कुछ इसमें थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको समझना है। फिर आपने लेट का लेना है कि लेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द चूजन पार्टिकल एट अ गिवन टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पार्टिकल एट द लेटर टाइम टी, ठीक है। So since the chosen particle is any particle in fluid, the coordinate x, y, z will be the function of t and also of their initial value x naught, y naught, z naught. तो so that जो x की वैल्यू है, ठीक है, x, y, z की वैल्यू क्या कह रहेगी इसमें, x इज इक्वल टू f1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x नोट, y नोट, z नोट कॉमन t, और y इज इक्वल टू f2 ब्रैकेट के अंदर एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट कॉमा टी, और जेड इज इक्वल टू f3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट कॉमा टी। क्लियर? तो लेट u v w एंड a x a y a z बी कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए एक्स ए वाई जो एक्स वाई जेड है इसके सब्सक्रिप्ट है ए के, किस फॉर्म में है ये थोड़े इसमें लिखने में ऐसे हैं, ए एक्स, ठीक है, ए वाई ए जेड, तो इसमें बिल्कुल साथ लिखा है, जेड तो सही लिखा है, एक्स इधर आएगा और वाई भी इसके पैरों में, ठीक है, मीन्स की सब्सक्रिप्ट है, और जेड तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। दस वी हैव यू इज इक्वल टू कर्ली यू ओवर कर्ली टी, और v की वैल्यू आ जाएगी कर्ली y ओवर कर्ली टी, और w की वैल्यू है कर्ली z ओवर कर्ली टी, एंड जो हमारे पास ax की वैल्यू है वो आ जाएगा कर्ली स्क्वेयर x ओवर कर्ली टी स्क्वेयर, कॉमा ay की वैल्यू आ जाएगी कर्ली स्क्वेयर y ओवर कर्ली टी स्क्वेयर, कॉमा az की वैल्यू आ जाएगी कर्ली स्क्वेयर z ओवर कर्ली टी स्क्वेयर। तो नोट क्या आ जाएगा इसमें, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन इन लैग्रांजियन फॉर्म आर नॉन लीनियर एंड हेंस इट leads to many difficulties while solving a problem, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भी आपने याद रखना है। फिर आता है हमारे पास आइलेरियन मेथड, ठीक है। तो आइलेरियन मेथड में इसका सॉल्यूशन क्या है, इन दिस मेथड द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल आर नॉट आइडेंटिफाइड बट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड इज स्टडीड, ठीक है। तो let u v w be the component of velocity at the time at the point x y z at time t, then we have, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u v w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास f1, और अंदर की वैल्यू तीनों में सेम ही रहेगी, ठीक है, x y z कोमा t, और इधर आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू f2, ये वैल्यू सेम, और w इज इक्वल टू f3, और ये वाली वैल्यू सेम। इसको देना है अपने इक्वेशन नंबर 1। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t, जो इक्वेशन 1 है, शोज द मोशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड एट दैट टाइम। अगेन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ t, यू वी डब्ल्यू इसके फंक्शन है t के,
विच डिफाइन द मोड ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल थे दो हमारे कौन कौन से, लैग्रांजियन और आइलेरियन मेथड। ठीक है, तो छोटे आर्टिकल है बट थोड़े इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, वो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो समझ के आपने इसको करना है।